हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। सारे मेन पॉइंट इस चैप्टर के आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को देख के। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो चैप्टर में जो है आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था? पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। क्या है पीरियोडिक टेबल? तो एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पे, किस बेसिस पे है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट, ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो उस बेसिस पे हमने क्या किया है, पूरी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। कैसे किया? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी एलिमेंट्स की, उस बेसिस पे हमने अरेंज किया है। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अरेंज किया है, ठीक है। किस तरह से आया ये आप सब क्लास 9 पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है आपको अच्छे से आना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। इसके बाद लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इसमें ट्रेंड्स पढ़ने हैं बेसिकली, कि किस तरह से प्रॉपर्टी वेरी करती है। पहले जैसा कि आपको जानते हो कि इसमें 18 ग्रुप्स है, ठीक है। ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम्स है, और 7 पीरियड है। 7 ये हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 7 है। 18 ग्रुप्स है, ओके। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करेगी, चेंज होगी, किस तरह से, साइज़ कैसे चेंज होगा, नंबर ऑफ शेल कितनी चेंज होगी, डाउन अ ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सारी बातें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे एक टर्म, आपको जैसा कि पता ही है, पीरियोडिसिटी, ठीक है। वैसे क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था। पीरियोडिसिटी मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का रिपीटेशन, आफ्टर अ पीरियड एक रिपीटेशन ऑन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज करते हैं, तो क्या हमें ऑब्जर्व होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, पीरियडिसिटी आ रही है उसमें, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड, ओके। इसी को हम पीरियडिसिटी बोलेंगे, ठीक है। इसी पीरियडिसिटी को हमें समझना है, ओके। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे नंबर ऑफ शेल की। और इस नंबर ऑफ शेल से आप देखोगे कि कितनी और प्रॉपर्टीज हमें समझ में आएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल एक एलिमेंट के एटम में कितने होंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले डाउन ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले टेबल की, ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप पे हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं? तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। उसके बाद सोडियम का 11 है, ठीक है। पोटेशियम का 19 है। इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें इतने से ही प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, हीलियम, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, शेल कितनी होगी? आंसर है बोर बॉडी स्कीम से एक ही शेल होगी, ठीक है। इसमें एक ही शेल होगी, एक एलिमेंट आ जाएगा ना, एक ही शेल होगी और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन की बात हमें करनी भी नहीं है वैसे, बस इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में। लिथियम में 3 है। 3 कैसे फिल होते हैं आपको पता है? 3 फिल होते हैं, तो 2 1, ओके। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, 2 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ना, KLM, बोर बॉडी स्कीम से, ओके। 2n², आपने क्लास 9 में पढ़ा था। ये 1, यहाँ पर 2 1, इसके बाद 11 में क्या आएगा? 2 8 1, क्योंकि बाहर वाली शेल में 8 ही आ सकता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैलेंस शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। 2 8 8 1, नेक्स्ट अगेन बोर बॉडी स्कीम से। तो आप देख सकते हो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 1 1 1, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल कितनी है इसमें? पहले वाले पीरियड के लिए 1 है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए कितने? 2 है। तीसरे के लिए 3 है, और चौथे के लिए 4 है, ठीक है। तो 1 शेल, इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल, इसमें 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल। तो आप क्या देख रहे हो? नंबर ऑफ शेल क्या होगा? जैसे मैं डाउन अ ग्रुप जा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या आ गई? हमें याद रखना है, नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। शेल इंक्रीज डाउन अ ग्रुप, इंक्रीज यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज डाउन अ ग्रुप, ठीक है। और पीरियड की मैं बात करूं तो देखो, पीरियड में इसकी बात करता हूं, किस पीरियड की? पोटेशियम, कैल्शियम,
स्ट्रॉन्शियम, चलो इसे छोड़ो, हम इसकी बात नहीं करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास 10th में आप 11th में, क्लास 11 12th में आप ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ेंगे। इस पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड को, ठीक है। इसमें देखो कौन से पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसकी बात करते हैं। लिथियम में कितना एटॉमिक नंबर है लिथियम का, तो आंसर है 3। बेरिलियम का कितना है, 4 है, इसका 5 6 7 8 9 10। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आंसर है 2 1, इसकी 2 2, इसकी 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8, ठीक है। तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kl सेल। नंबर ऑफ शेल कितनी है, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ शेल 2 2 नंबर ऑफ शेल है, ओके। तो आप हम क्या देख रहे हैं, अक्रॉस अ पीरियड नो चेंज, ठीक है, सेम रहती है, नो चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इससे आगे सारे पॉइंट हमें क्लियर होंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या याद रखना है, डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम रहेगी, ठीक है। पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो क्या है, तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है वैलेंसी की बात, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करेंगे किसकी, वैलेंसी की। अब मुझे बताओ, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने एक डाउन ग्रुप देखा था, सबकी वैलेंसी, वैलेंसी क्या आता है इसका, तो अभी हमने देखा था, आप पीछे देखोगे वीडियो को बैक करके, तो हाइड्रोजन के वैलेंशियल में कितना था, इलेक्ट्रॉन 1 था। सोडियम के में कितना था, 2 8, सॉरी इससे पहले लिथियम 2 1, फिर सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 1, आगे भी देखोगे तो 1 1 ही आएगा, रूबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम में, ठीक है। तो 1 1 आएगा। वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी किसको बोलते हैं, इसी को तो वैलेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 1 है, 1 1 है। और आपको पता है वैलेंसी अगर 5 से छोटा नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो वही वैलेंसी है। 5 से बड़ा होगा तो 8 - 5 करेंगे, ठीक है, बट अगर 5 से छोटा है तो उतना ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन या लूज करेगा या शेयर करेगा, उसे वैलेंसी बोलते हैं। तो 1 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, वैलेंसी डाउन अ ग्रुप वैलेंसी क्या रहेगी, वैलेंसी सेम रहेगी। ये सारे के लिए ट्रू है, ओके, सारे ग्रुप के लिए ट्रू है, ओके। इसके बाद दूसरी चीज़, वैलेंसी की बात करेंगे और किस में, पीरियड में करेंगे। अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, देखो अब ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कितनी वैलेंसी आउटरमोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 वैलेंसी होगी क्या, नहीं 5 नहीं होगी, 8 - 5 करेंगे ना, 8 - 5, ये 3 क्या करेगा, अगर ये 3 क्या करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि एक्सेप्ट करता है 3 ये, क्योंकि यार 3 शेयर करता है, ओके। तो 3 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, फिर से 1 वैलेंसी ये। तो वैलेंसी का क्या हो रहा है, अक्रॉस अ पीरियड पहले वैलेंसी बढ़ रही है, कहाँ तक, 4 तक, फिर नीचे आ रही है 0 तक, ठीक है। पहले बढ़ेगी फिर नीचे आ जाएगी। तो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 4, देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0, डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0 अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फ्रॉम ये कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 0 आपको पता है नोबल गैस की वैलेंसी है, नॉट 0 सॉरी, इंक्रीज से 0 to 1 नहीं होगा, सबसे पहले वाले ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी, ठीक है, 1 से 4 तक, फिर 4 to 0 नोबल गैस की वैलेंसी, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, और वैलेंसी से ही सारे प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हो जाएंगे, कैसे, तो इसके बाद हमें बात करनी है किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे, ओके, जो हमें सबसे पहला कैरेक्टर बात करना है एटॉमिक साइज़ की, ठीक है। सब समझते हैं एटॉमिक साइज़ का क्या होगा, ठीक है। जो हमारा सबसे अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज़ का क्या होगा, तो देखो
पहले बात करेंगे किसकी, डाउनो ग्रुप की। डाउनो ग्रुप में एटॉमिक साइज का क्या होगा, मुझे एक चीज़ बताओ पहले आप, डाउनो ग्रुप क्या शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा था, डाउनो ग्रुप क्या शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या है इसका, शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा था, अभी बताया था। शेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि इसका शेल नंबर, यहाँ देखो हाइड्रोजन का शेल मैं बनाता हूँ, अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो हाइड्रोजन का शेल एक शेल, फिर इसके दो शेल, इसके तीन शेल, ऐसे बढ़ता जाए। शेल नंबर क्या हो रहा है, शेल नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर दो शेल, इसको मैं छोटा बनाता हूँ तो ये एक शेल, फिर यहाँ पर दो शेल, फिर यहाँ पर तीन शेल, फिर ये चार शेल, पांच शेल। तो देखो साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। साइज़ क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आंसर क्या है, डाउनो ग्रुप एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और जो आउटर मोस्ट शेल है, ओके। और एटॉमिक रेडियस क्या होगा, रेडियस, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस डाउनो ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज है। और देखो इस इंक्रीज से भी कुछ प्रॉपर्टी आएगी, उसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज, आंसर है क्या होगा, पहले समझते कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल कितने, दो 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 दो, टू है। यानी कि नंबर ऑफ शेल अक्रॉस अ पीरियड कितने हैं, सेम है। यानी कि ग्रुप साइज भी या फिर सेल का साइज या एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम है तो एटॉमिक साइज भी सेम होना चाहिए, ये लॉजिक कहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अगर क्या हो रहा है, अगर जैसे कि इसकी बात करूँ यहाँ पर अक्रॉस द ग्रुप की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो लिथियम में कितने हैं, नंबर ऑफ शेल तो दो है, नंबर ऑफ शेल तो दो है, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर में शेल में, आप देख रहे हो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है आउटर में शेल में, पाँच इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हुए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल एटम में, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, बिल्कुल बड़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बड़ा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, तो क्या इंक्रीज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो ना इनसाइड क्या हो रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन भी तो बढ़ रहा है, इनके बीच पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कूलम्बिक अट्रैक्शन, कूलम्ब फोर्स लग रहा है। अब ये चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज कैसे बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा उसे, तो क्या हो जाएगा, साइज अट्रैक्शन की वजह से छोटा हो जाएगा, ठीक है। साइज एटॉमिक की इसकी वजह अट्रैक्शन की वजह से छोटा हो जाएगा। यानी कि अक्रॉस अ पीरियड साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल सेम रहती है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई भी एलिमेंट का आ सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि हाउ डज न्यूक्लियर साइज वेरी अक्रॉस अ पीरियड, ओके। तो आंसर क्या है, आंसर है डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का साइज बड़ा है या कार्बन का, ठीक है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो क्योंकि सेम पीरियड में, ठीक है, तो ऑक्सीजन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, कार्बन का ऑक्सीजन से बड़ा होगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन आप अब यहाँ पूछोगे एक चीज़, डाउनो ग्रुप पे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि डाउनो ग्रुप भी तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो वहाँ भी तो चार्ज बढ़ेगा। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ क्यों नहीं करी, तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन उसको ओवर पावर कौन करेगा, नंबर ऑफ सेल का नंबर भी बढ़ रहा है ना, ठीक है। भले ये चार्ज बढ़ रहा है लेकिन सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, और सेल का नंबर, सेल से साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक और सेल आ गई, अट्रैक्शन तो हुआ लेकिन साइज एक और सेल आ गई वहाँ, ठीक है। तो वहाँ साइज़ बढ़ता जाएगा,
तो ओके, वहाँ पर वो फैक्टर डोमिनेट करेगा। कौन सा? नंबर ऑफ सेल। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू, दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, अगर ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है तो मेटेलिक कैरेक्टर तो एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। मुझे ये बताओ आप, एक अच्छा मेटल कौन सा होगा एटॉमिक वाइज? अगर एटम की टर्म में बात करूँ, इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज के टर्म में बात करूँ, तो एक अच्छा मेटल कौन सा होगा? ठीक है, किस में मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है? तो आंसर है ऐसा एलिमेंट जिसका एटम इजीली, मेटल बोलते हैं किसको है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी को तो मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, जो एलिमेंट का एटम इजीली लूज कर देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी में मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे। अब मुझे बताओ, डाउनो ग्रुप की बात करते हैं। इन ग्रुप में, इन एलिमेंट्स में कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? क्या वो हाइड्रोजन करेगा? क्या वो लिथियम करेगा? क्या वो सोडियम करेगा? क्या पोटेशियम करेगा? रुबिडियम करेगा? सीजियम करेगा? फ्रेंशियम करेगा? नीचे के वाला एलिमेंट सबसे ज़्यादा करेगा या ऊपर वाला ज़्यादा करेगा? ठीक है, तो आंसर है फिर से नंबर ऑफ शेल कितना है? सब में बढ़ रहा है। लूज करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, पहली बात, पकड़ कौन रहा है उसको? अट्रैक्ट कौन कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। शेल बढ़ेगी, अगर शेल बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा, बाहर वाला, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर होगा कि पास आएगा? हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन की शेल ये और उसकी शेल यहाँ पर है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फ्रैंकियम के और फ्रेंशियम और सीजियम के केस में। आउटर मोस्ट शेल का है, बाहर है, बहुत दूर है। ठीक है, चार्ज है, भले ही चार्ज बदल के दूर भी तो बहुत हो गया वो। ठीक है, दूर भी तो बहुत हो गया। तो देखो ना, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो पास है। ठीक है, किसी और स्टार के अराउंड तो रिवॉल्व नहीं कर रहे, भले ही उनका ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है सन के लिए उन और स्टार के कंपेरिजन में। वही बात यहाँ पर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया उससे, फ्रेंशियम से या फिर सीजियम से, तो वहाँ पर इजीली लूज़ कर देगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसलिए इजीली लूज़ कर देगा उसको, इजीली लूज़ कर देगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा डाउन ग्रुप? सबसे अच्छे मेटल ये हो गए। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन ग्रुप। बात समझ में आई होगी क्यों है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर दे रहा है, एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर दे रहा है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो डाउन ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा? अक्रॉस अ पीरियड, फिर से समझते हैं इस बात को। इलेक्ट्रॉन फिर से लूज़ कब करेगा? जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? अभी मैंने बताया एटॉमिक साइज के रीजन में, अक्रॉस अ पीरियड तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज़ कम हुआ। साइज़ कम हुआ तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अब इजीली लूज़ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज। इसीलिए ये यहाँ पर देखो, ये सारे नॉन मेटल्स है, ये देखो नॉन मेटल्स है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जब 11th क्लास में पढ़ोगे, पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल्स है। ठीक है, मेटलॉइड भी है, लेकिन एंड में, एक्सट्रीम एंड में नॉन मेटल और नोबल गैसेज है। यहाँ पर ये मेटल्स है, ये दोनों देखो, ये मेटल्स है। ट्रांजिशन उनकी बात नहीं करेंगे, ये मेटल्स है। ओके, क्यों? इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं, ये लूज़ नहीं करते क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। एग्जांपल देखो, एक बार एनालॉजी से समझो। एक छोटी क्लास है, ठीक है, क्लास है, इसका क्लास साइज बहुत छोटा है, बहुत कम बच्चे हैं, बहुत छोटी क्लास है। ठीक है, और एक बहुत बड़ी क्लास है, एक बहुत बड़ी क्लास है। तो किस में पॉसिबिलिटी की जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, जो चाहता है कि क्लास को चुपके से निकल जाए क्लास से, बिना कि टीचर की नज़र में आए। बहुत छोटी क्लास होगी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास है और बहुत क्राउडेड है, बहुत स्टूडेंट है, बहुत बड़ी क्लास है, हॉल है बहुत, ठीक है, और स्टूडेंट है, और पॉसिबिलिटी है निकल गया पीछे से, पता नहीं चल रहा इतने बच्चे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, वहाँ इजीली निकल जाएगा, यहाँ नहीं निकल पाएगा। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो मेटेलिक कैरेक्टर, अब मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आ गई, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझ में क्या प्रॉब्लम है? और बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, और यहाँ देखना, सीजियम, फ्रेंशियम, ये एलिमेंट्स है जिनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं मेटल में। मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे
और रिएक्टिव होंगे। तो सीरियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द होल पीरियड टेबल। रिएक्टिव मेटल बोल सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद बात करेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटेलिक अक्रॉस अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे। नॉन मेटेलिक, तो इसका उल्टा मेटल कौन था? जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। नॉन मेटल कौन है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट कौन करेगा? जैसे कि क्लास का एग्जांपल देता हूँ, एनालॉजी क्लास की देता हूँ फिर से। देखो, एक छोटी क्लास है, एक बड़ी क्लास है। एक छोटी क्लास है, एक बड़ी क्लास है। ठीक है, तो बहुत बड़ी क्लास है। एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है जिसमें एक टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स हैं, वो 200-300 स्टूडेंट्स हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं सपोज। इमेजिन कर सकते हो समझने के लिए। ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है बट समझ सकते हो। ओके, तो किस में पॉसिबिलिटी है? अगर मैं आपसे बोलूँ बहुत मतलब फुल स्ट्रेंथ है एक क्लास की, और एक क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि मैं ओनली 5 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और एक और स्टूडेंट आना चाह रहा है पढ़ने मेरे पास, और ऑलरेडी मैं बहुत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सकता था उससे भी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, तो इस क्लास में मैं एक्स्ट्रा स्टूडेंट ले सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें नहीं ले कर सकता। ऑलरेडी इतने को पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाना और अभी मुश्किल हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक को अच्छे से समझ में आए, बट ऑलरेडी इतने क्राउडेड है, और को कहाँ से लूँगा? सिमिलरली, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है लेकिन रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा आइटम है, साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसे एक्सेप्ट होगा? अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो आएगा। ठीक है, एटम में अट्रैक्ट करने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा चाहिए। स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में होगा? छोटे साइज एटम में या बड़े साइज एटम में? तो आंसर है छोटे साइज एटम में। और छोटे साइज एटम में अगर चाहिए, यानी कि छोटे साइज कहाँ पर है? यहाँ पर है। डाउन ग्रुप की बात करूँ, डाउन ग्रुप छोटा साइज कहाँ है? ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ देख लें, डाउन ग्रुप इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, सबसे पहले बताया था। ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट थे वाले पॉइंट्स। तो डाउन ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। ठीक है, तो डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। मेटेलिक इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक डाउन अक्रॉस अ पीरियड, तो मैं देख रहा हूँ साइज छोटा होगा। साइज छोटा हो रहा है, यहाँ पर देखा था अक्रॉस अ पीरियड, और साइज छोटा हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेगा उसको। तो फ्लोरीन, इसीलिए फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट मेटल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन का ज़्यादा है। मतलब यहाँ अक्रॉस अ पीरियड राइट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात भी करेंगे। बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी उसकी बात करेंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा अक्रॉस अ पीरियड। ओके, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, रीजन क्या है मैं समझा। एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक एटम का आयन बन जाना, एक एटम का आयन बन जाना। ठीक है, आयन कैसे बनेगा? आयन कैसे बनेगा? एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ओके, आयन कब बनेगा? देखो क्यों होता है न्यूट्रल। सोडियम की बात करूँ, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, न्यूट्रल है कि नहीं है? न्यूट्रल है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो क्या होगा? तो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। क्योंकि कितना टोटल चार्ज कितना आ गया? इफेक्टिव चार्ज 11 प्लस 10 नेगेटिव, तो 11 माइनस 10 प्लस चार्ज हो गया Na+। नाउ इट इज़ आयन। आयन बनाया इसको, कैसे बनाया? इलेक्ट्रॉन को हटा के, रिमूव करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एनालॉजी देता हूँ फिर से, बहुत अच्छी एनालॉजी नहीं है फिर भी समझ सकते हो। आम के पेड़ से आम तोड़ना है, आम के पेड़ से आम तोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? आई थ्रो स्टोन एट इट। ठीक है, एक पत्थर मारा मैंने, एनर्जी दी बेसिकली, और आम गिर गया। इलेक्ट्रॉन तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है एटम में से, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कैसी? पोटेंशियल के फॉर्म में, है ना। जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बेसिकली हम, है ना, आगे हायर क्लास में पढ़ोगे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली वी आर गिविंग इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। ओके, और वो एनर्जी से क्या होगा? वो एनर्जी से
इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे पोटेंशियल क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए एटम को आयनाइज करने में या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, कितनी एनर्जी चाहिए, उसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब डाउनो ग्रुप की बात करते हैं। डाउनो ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। डाउनो ग्रुप मुझे बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, तो आंसर है नीचे वाले में ना, क्योंकि साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है इजीली, कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि उसमें इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन दूर है ना एटम से, न्यूक्लियस से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, कम एनर्जी देने पे ही मैंने 10 एनर्जी दी, निकल गया, ठीक है। छोटे वाले में 100 एनर्जी तब भी नहीं निकला या तब निकला, ठीक है, यहाँ 10 में निकल गया, यहाँ 100 में निकल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देनी पड़ती है एनर्जी, जो पोटेंशियल होता है कम होता है, प्लस नंबर में आज समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10 में रिमूव हो गया, मतलब कम में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर। तो डाउन ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डाउन ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, क्योंकि ऊपर वाले को हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब रिमूव होगा, नीचे वाले को कम में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, आई थिंक, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डाउन ग्रुप डिक्रीजेज और अक्रॉस अ पीरियड भी देखते हैं, अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल साइज अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, साइज अक्रॉस अ पीरियड कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है कि हार्ड है, हार्ड है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना, पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इंक्रीजेज। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट चीज़ आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब देखो समझो, मैंने क्या किया, एक बीकर था, इस पर पानी फैलता, पूरा पानी फैलता, अगर मैं इसमें एक स्टोन ड्रॉप करता हूँ तो क्या होगा, आप बोलोगे पानी बाहर आ जाएगा, पानी बाहर ही गिर जाएगा। सेम ऐसी चीज़ होती है, एक एटम है, इसने क्या किया, जैसे कि इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, जैसे क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन ने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन थे, जब आयनिक बॉन्ड बनाएगा 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो क्या रिलीज़ की होगी इसने, एनर्जी रिलीज़ करी। जैसे इसमें देखो, स्टोन ड्रॉप किया, एनर्जी रिलीज़ करी, वाटर रिलीज़ किया, इसने क्या किया, उस एटम की इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी ना, उसको अकोमोडेट करने के लिए उसको अपनी एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा जब ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होगी, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होगी और अक्रॉस अ पीरियड, सॉरी डाउन अ ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी और अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होगी, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होगी, ठीक है। छोटा साइज़ है तो एटम एकोमोडेट करने के लिए उसको एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी बहुत सारा, तब जाके वो रिलीज़ होगा, ठीक है, इसीलिए उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी फ्लोरीन के केस में। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है इस वीडियो के लिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ग्रुप में और पीरियड में होती क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब देखो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, है ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पोलर नॉन पोलर सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, तो हाइड्रोजन के केस में जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, दोनों के बराबर रहेगा, लेकिन HCl के केस में क्या होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाता है यार, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ मोर, ठीक है, इसकी एबिलिटी क्या है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ मोर, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो याद रखना ग्रुप में, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, साइज़ बढ़ रहा है,
साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। ठीक, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। और पीरियड में देखो साइज़ क्या होगा, छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो आई होप ये मेन पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए इस चैप्टर के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में पसंद आई तो लाइक कर देना। ठीक है, शेयर करना, फीडबैक देना अपना, जो भी आपका फीडबैक है। ठीक है, केमिस्ट्री की और वीडियो मैं ट्राई करूँगा लाने की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।